हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम नज़दीक आ रही है तो जल्दी जल्दी से फिजिकल के क्वेश्चंस भी हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What is the wrong equation for the rate constant of a zero order reaction? अब आप क्या करोगे, सीधा जीरो ऑर्डर देखोगे और ये टिक करके आ जाओगे, समझो। पर ये नहीं करना है। आपको क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। आपको पूछा क्या है, रॉन्ग इक्वेशन। तो पहले राइट तो लिखो, k इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाय टी। अब इसको अलग अलग फॉर्म में बना के देखो, फर्स्ट इक्वेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। के टी बनेगा आपका, Kt इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। अब यार इस साइड आएगा, Kt इस साइड आएगा तो माइनस होगा ना। तो यस, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, राइट। तो आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड बन सकता है। हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई टी। ये भी राइट इक्वेशन है, ये तो है ही। k इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाई टी। तो ये एक बचा कि जो रॉन्ग है, और आपका आंसर भी क्या होगा, यही एक होगा। जो रॉन्ग है वही आपको आंसर बताना है, तो ये डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। सो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट होगा आपके लिए, what is the order of the reaction found for the rate constant K is equal to 5.5? The half life of the reaction is, हमें फाइंड क्या करना है, हाफ लाइफ। क्या फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ये क्या हो जाएगा, 0.693 बाय 55.5 इंटू 10⁻14। -14 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू 10⁻+14। अब ये वैल्यू जो आने वाली है, मैं सीधा आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप विदाउट कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो आपकी डेसिमल में होगी, आफ्टर जीरो डेसिमल। इन दोनों का डिवीजन क्या आ जाएगा आपके लिए, 0.126। एक डेसिमल राइट साइड जाएगा, होगा इसमें से -1, तो क्या होगा वो 1.26 इंटू 10⁻+30। तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, जो है वो ये यूनिट करेगा। के यूनिट का फॉर्मूला याद है, मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, where this n is equal to order of reaction। क्या होगा ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ अब ये देखो, लीटर की पावर कितनी है, 1, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सपोज हम n इज इक्वल टू 0 लगा के देखें तो क्या होगा, 1 - 0, तो मोल प्लस मोल रेस टू 1, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर का है। इफ वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, टोटल 0, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा यूनिट, सेकेंड इनवर्स। इफ वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 2, क्या लिया हमने, 2, तो क्या मिलेगा, मोल लीटर रेस टू 1 - 2, मतलब क्या हो जाएगा, -1, -1 होगा, मोल इनवर्स लीटर -1 इंटू -1 क्या होगा वो, +1, और सेकेंड इनवर्स। तो n कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 500 केल्विन, आपको टेम्परेचर दिया है, k दिया है 0.02, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है
18.230 किलो जूल। कैलकुलेट द आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट क्या होगा हमारे लिए? ए log of k is equal to log of a minus EA बाय 2.303 RT। ये वैल्यू है, बट ये ध्यान देना, हियर वी आर टेकिंग एनर्जी इनटू जूल, सो अवर R विल बी 8.314। यहाँ पे हमें किस में दी गई है? किलो जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 818230 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस में मिल गए हमें? जूल में मिल गया। किस में मिल गया? जूल में। यस, वेरी गुड। सभी वैल्यूज यहाँ पे रख दो। लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के क्या होगा? 0.02 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस 18230 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 500। कितना है? 500। अब लॉग ऑफ 0.02 का सिंप्लीफिकेशन कैसे दोगे? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log ऑफ 2 इंटू 10⁻²। ये 2 इंटू 10⁻² क्या होगा हमारे लिए? log ऑफ 2 क्या है? 0.3010 और ये -2, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा आपके लिए? यस, जल्दी से बोलो। अप्रोक्सीमेटली 1.7। क्या हो गया ये? 1.7। ये पूरी वैल्यू इस साइड क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। सामने की साइड आएगी तो क्या होगी? प्लस। तो ये log ऑफ 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा? 0.3010 -2। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या देगा? अप्रोक्सीमेटली -1.69 प्लस इस राइट साइड वाली पूरी वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन। वन पॉइंट नाइन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए। ना, ये लॉग रिमूव करने क्या लेना होगा? एंटी लॉग। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या देगा? अप्रोक्सीमेटली 0.214 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए। तो लॉग ऑफ ए, इसका क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग में क्या होता है? जो डेसिमल के पहले की वैल्यू होती है वो जाती है हमारे इंटू 10 टू दी पावर के फॉर्म में, पर यहाँ पे 0 है तो वो 1 हो जाएगा। 0.21 का 4 में एंटी लॉग देखोगे तो आएगा आपके लिए 1.6, तो इससे हम लिखेंगे 1.6, तो आंसर होगा आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 0, मतलब वो 1 हो गया। तो आपके लिए वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? 1.6। Which of the following graph is correct for the first order reaction? Now first order reaction का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितने फॉर्मूलाज है? K is equal to 2.303 divided by T log of R0 by R। ये फॉर्मूला हमारा किसका है? 0 का। यस, तो ये तो फर्स्ट का नहीं हो सकता। टी हाफ और R0 कोई रिलेशन है ही नहीं फर्स्ट ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाय के। प्रोडक्ट डिक्रीज होता है विद द टाइम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या होता है?
आपका प्रोडक्ट विथ टाइम इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट विथ टाइम डिक्रीज होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये एक ही बचा, इसी को इस फॉर्म में लाके देखो क्या होगा आपके लिए। log ऑफ आर नॉट बाय आर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लो। log ऑफ आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय 2.303। हमने इसको क्या मान लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, मतलब हमारा ओरिजिन क्या होगा, ज़ीरो। ये ओरिजिन क्या होगा हमारे लिए, ज़ीरो। ये x हमारे लिए क्या है, टाइम। तो ये जो बचा वो क्या होगा हमारे लिए, स्लोप, और स्लोप के साथ आए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, इस वजह से वो इंक्रीजिंग होगा। तो दिस इज अवर राइट ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, एमसीक्यू में इतना सोचने का टाइम नहीं होगा, मैं आपको पूरा समझा के याद करवा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी आप बोर्ड में इतना सब कुछ करने जाओगे तो 50 एमसीक्यू ही खत्म नहीं होंगे, सो याद रख के जाओ कुछ कुछ चीज़ें। रिएक्शन is second order reaction with respect to reactant. How is the rate of the reaction is reacted with concentration? A reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction is affected if the concentration of the reactant is reduced to half? Half concentration होगा, so हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो rate is equal to k into r raised to 2. Now our new concentration will be r by 2 half, तो स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, k इंटू 1/4 r स्क्वायर। कितना चेंज आया भाई, 1/4। रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू बी चेंज, क्या चेंज करेगा, गिब्स फ्री एनर्जी नहीं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू द रिएक्शन नहीं, इक्विलिब्रियम टाइम में चेंज होगा बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता। व्हाई, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। एंड कैटलिस्ट डालने से हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलती। जब भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं बस आपका टाइम कम होता है, रिएक्शन रेट फास्टर होता है बाय द डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है। The decomposition of NH3 on platinum surface is a zero order reaction. तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, rate is equal to K into R raised to 0. What is the rate of production of N2? If K हमें rate constant दिया है तो R raised to 0 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा रेट क्या होगा भाई, जो भी रेट कांस्टेंट है वही रेट होगा। रेट कांस्टेंट कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁴। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ N2। तो पहले तो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, NH3 gives N2 plus H2। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, 2 3 जा 6, तो ये 6, ये हो गई बैलेंस। तो इसके हिसाब से हम N2 के हिसाब से क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है दैट्स वाई प्लस dN2 डिवाइड बाय dt। नाउ रेट इज इक्वल टू dN2 डिवाइड बाय dt, कोई मोल है ही नहीं तो इन्वर्स करने की जरूरत ही नहीं है, सो डायरेक्टली रेट होगा वही आपके लिए क्या होगा, प्रोडक्शन रेट ऑफ N2। सो योर आंसर इज सेम 2.5 into 10⁻⁴। If they are asking like that, what is the degradation rate or what is the disappearance for NH3, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा रेट क्या होगा, rate of reaction is equal to minus half dNH3 by dt। तो रेट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस dNH3 डिवाइड बाय dt। तो ये क्या आंसर देता आपको, 5 इंटू 10⁻⁴। पर ये किसके लिए है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, dNH3 बाय dt, दिस इज द डिसअपियरेंस रेट। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर यही होगा, 2.5। डन।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ड्यूअल रिएक्शन? फर्स्ट ड्यूअल रिएक्शन, ड्यूअल मतलब कि जो एक सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं है, सिंगल स्टेप या फिर आप बोलो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या सिमिलर होता है? रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलेक्युलरिटी। विच ऑफ द ग्राफ इज एल के वर्सेज 1/t? अब एल के वर्सेज 1/t का पहले फॉर्मूला तो लिखो, क्या होता है? k इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस ई बाई आर टी। नेचुरल लॉग ले लीजिए, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारे लिए क्या होगा? स्लोप, और ये 1/t हमारे लिए क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो स्लोप कैसा मिलना चाहिए? डिक्रीजिंग, नेगेटिव। तो ये जो इंक्रीजिंग और लीनियर है वही खत्म हो गया, एक ही बचा हमारा डिक्रीजिंग स्लोप, यही। और अगर आपको पूछते हैं कि उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट क्या है हमारा? ln a। क्या होगा इंटरसेप्ट? ln a। साथ साथ उसका स्लोप क्या होगा? माइनस ई ए बाय आर, या फिर माइनस स्लोप इज इक्वल टू ए बाय आर। डन, समझ गए? व्हाट इज द स्लोप वैल्यू ऑफ log 10? 1/t। अब ये log 10 के क्या है? ये फॉर्मूला अभी अभी देखा हमने, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। इसका log ले लो, क्या मिलेगा? log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि इसको भी आगे लॉग में करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we divide with this 2.303, that's why this will be cancel, this will be cancel, and here it comes like this। इक्वेशन लिखो, y is equal to mx प्लस c। तो आपका x एक्सिस तो क्या रहेगा? दिस ओनली 1/x, क्या होगा? 1/x। बचा क्या यहाँ पे? माइनस ई ए बाय 2.303 आर। सो दिस विल बी योर स्लोप। क्या होगा ये? स्लोप। डन। फॉर द रिएक्शन a to b product a plus for the reaction 2a plus b gives product minus dA by dt is equal to k. What will be the rate equation for minus dB by dt? तो पहले तो हमारा क्या होगा? रिएक्शन रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 dA by dt is equal to minus dB by dt. Now what is the minus dA by dt? Is k into a raised to 2b। तो यही लिख लेते हैं, माइनस हाफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीटली सॉरी, माइनस वैल्यू साथ में है तो ये माइनस भी निकल गया आपका। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी की जगह पे लिख दो k इंटू ए रेस टू 2 और b रेस टू 1 इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी। डायरेक्ट आंसर हो गया, यही आपका क्या होगा आंसर? हाफ के ए रेस टू 2 बी रेस टू 1। समझ गए? बस आपको क्या करना था? डी ए बाई डी टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था। सेम क्वेश्चन आपको ये इक्वेशन ना पूछ के ऐसे पूछ सकते थे, व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट फॉर बी, तो भी उसका सेम आंसर रहता आपका यही, क्योंकि इसी को बोलते हैं आप डिसअपियरेंस रेट। क्या होगा? यही होगा डिसअपियरेंस रेट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेनी है, और नए जितने भी क्वेश्चन हो उतने सॉल्व करो, रिवीजन करो, और कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम
जल्दी से जल्दी उसका आंसर देंगे, कोई भी डाउट हो हम उसको सॉल्व कर देंगे।